विद्यार्थियों, विगत अंक में हमने सन्नंत प्रक्रिया के अंतर्गत धातु कर्मणः समान कर्तृकादिच्छायां व इस सूत्र की व्याख्या की थी तथा पी पठिष्यति रूप सिद्ध किया था। पुनः हम पी पठिष्यति रूप देखेंगे। पी पठिष्यति रूप किस प्रकार से बनेगा। पठ धातु से धातु कर्मणः समान कर्तृकादिच्छायां व सूत्र से पठ धातु से परे सन प्रत्यय करेंगे। धातु कर्मणः समान कर्तृकादिच्छायां व यह सूत्र कहता है कि जो इस धातु का कर्म है और इस धातु के साथ समान कर्तृक भी है, उस धातु से इच्छार्थ में सन प्रत्यय होता है। जैसे हमने उदाहरण में देखा था, देवदत्तः पठितुम इच्छति। यहाँ पर जो इश धातु है उसका कर्म जो पठ है, पठ धातु का भी कर्ता देवदत्ती है और इश धातु का भी कर्ता कौन है? देवदत्त ही है। तो ऐसी धातु से यहाँ पर इच्छार्थ में पठ धातु से क्या हुआ है? सन प्रत्यय। क्योंकि जो इस धातु का कर्म है और इस धातु के साथ समान कर्तृक भी है। पठ जो है यहाँ पर इस धातु का कर्म भी आया है और इस धातु के साथ समान कर्तृक भी है, क्योंकि इस धातु का जो कर्म है वही पठ धातु का है। इसलिए यहाँ पर पठ धातु से क्या हो जाएगी? पठ धातु से इच्छार्थ में सन प्रत्यय हो जाएगा। ये हमारे सूत्र का अर्थ है। धातु कर्मणः समान कर्तृकादिच्छायां वा से हमने सन प्रत्यय किया। आर्धातुकम शेष से आर्धातुक संज्ञा, आर्धातुक सेड वलादे से इट का आगम, इट में से ई शेष रहता है, पठ ई और स। अब संज्ञो सूत्र से यहाँ पर हमने संज्ञो सूत्र से धातु के प्रथम एकाच को द्वित्व किया, पठ पठ ई और स। पूर्वाभ्यास से पूर्व की अभ्यास संज्ञा, हलादि शेष से आदि हल शेष रहेगा, पठ में से प ही शेष रहेगा और संज्ञित सूत्र से यहाँ पर प का जो अ है उसको ई हो जाएगा और हमारा रूप बन जाएगा पी पठिस। आदेश प्रत्ययों से सकार को शकार होकर पी पठिश रूप बन जाएगा। अब पी पठिश के हमें रूप बनाने हैं तो सनातनता धातु से हम इसकी क्या करनी पड़ेगी? धातु संज्ञा करनी पड़ेगी। पी पठिश के रूप चलाने के लिए हमें इसकी धातु संज्ञा करनी पड़ेगी। धातु संज्ञा हमने कर दी यहाँ पर पी पठिश की सनातनता धातु से, वर्तमान लट से लट, तिप तस्जी से तिप, कर्तृ शब्द से शब्द का आगम और शब्द में से आकार शेष रहा, पी पठिश अ और टी। अब पी पठिश में श का ए है और कर्तृ शब्द का जो आकार बचा है, इन दोनों में अतो गुण से पर रूप होकर पी पठिष्यति रूप निष्पन्न हो जाएगा। अब इसके आगे हम चलते हैं जिगत सती, जो हमें रूप सिद्ध करना है। जिगत सती, जिगत सती रूप सिद्ध करने से पहले हम सूत्र समझ लेंगे। पहला सूत्र है हमारा लुंग सनो घृसलरी। लुंग सनोर घसलरी, लुंग सनोर घसलरी। सूत्र कहता है लुंग या सन प्रत्यय परे होने पर अद के स्थान पर घसलरी आदेश हो जाता है। लुंग या सन परे होने पर अद के स्थान पर घसलरी आदेश हो जाता है। सूत्र कहता है तो लुंग परे हो या सन प्रत्यय परे हो तो अद के स्थान पर क्या आदेश हो जाता है? घसलरी। अब यहाँ पर सूत्र की शर्त यह है तो लुंग या सन परे हो तो अद के स्थान पर घसलरी आदेश होगा और जगह पर यह कार्य नहीं होगा। केवल लुंग लकार और सन प्रत्यय परे होने पर ही यह कार्य होगा। तो हम जब जिगत सती रूप बनाएंगे तो वहाँ हम सन प्रत्यय का प्रयोग करेंगे, इसलिए जिगत सती रूप में लुंग सनो घसलरी इस सूत्र का प्रयोग किया जाएगा। फिर स से आर्धातु के सकारादि आर्धातुक परे हो
तो सकार के स्थान पर तकार आदेश हो जाता है। स से आर्धातु के सकारादि आर्धातु परे हो तो सकार को तकार आदेश हो जाता है। स से आर्धातु के सूत्र क्या कहता है? सकारादि आर्धातु परे हो तो सकारादि आर्धातु परे हो तो सकार को तकार आदेश हो जाता है। अब सकारादि आर्धातु परे होने पर सकार को क्या कहता है? तकार आदेश करता है। तो अब हम रूप बनाते हैं जिगत सती। जिगत सती रूप में अद धातु से जिगत सती का रूप करते हैं अत्तुम इच्छति इति जिगत सती। अद धातु से धातु कर्मणः समान कर्तृकादिच्छायां व सूत्र से हमने यहाँ पर किया सन प्रत्यय किया। धातु कर्मणः समान कर्तृकादिच्छायां वा से हमने यहाँ पर सन किया। अद और सन, अद और सन प्रत्यय हमने किया। सन प्रत्यय किससे होगा? धातु कर्मणः समान कर्तृकादिच्छायां वा ऐसी धातु जो इस धातु का कर्म भी है और इस धातु के साथ समान कर्तृक भी है, ऐसी धातु से परे इच्छा अर्थ में क्या होता है? सन प्रत्यय होता है। जैसे हमने वहाँ बोला था देवदत्तः पठितुम इच्छति, अब हम बोल रहे हैं देवदत्तः अत्तुम इच्छति, देवदत्त खाने की इच्छा करता है। देवदत्तः अत्तुम इच्छति। अब देवदत्तः अत्तुम इच्छति, यहाँ पर जो इश धातु का इच्छति इश धातु है जिसमें इसका कर्म है अत्तुम, तो जो इसमें अद धातु है यह है अद धातु इश धातु की कर्म भी है, इच्छति इश धातु की कर्म भी है और इसका कर्ता भी समान ही है। देवदत्त जो है खाना भी चाहता है, देवदत्त इच्छा भी रखता है। तो यहाँ पर अद धातु जो इश धातु का कर्म है वो इश धातु के साथ समान कर्तृक भी है, क्योंकि इश धातु और अद धातु का कर्ता समान है, इसलिए यहाँ पर अद धातु से परे सन प्रत्यय होगा, क्योंकि धातु कर्मणः समान कर्तृकादिच्छायां व सूत्र यही कहता है कि ऐसी धातु जिसका कर्म जो कर्म है उसका वह उसके साथ समान कर्तृक भाव भी रखता हो। तो यहाँ पर इश धातु है, उसका कर्म अत्तुम अत्तुम जो इसका कर्म है जिसमें कि अद धातु है वह इश धातु के साथ समान कर्तृक भी है। समान कर्तृक का भाव है कि जो अद धातु का कर्ता देवदत्त है वही इश धातु का भी है, इसलिए यहाँ पर अद धातु से सन प्रत्यय हो जाएगा। धातु कर्मणः समान कर्तृकादिच्छायां वा। तो सूत्र अब आप समझ गए होंगे कि धातु कर्मणः समान कर्तृकादिच्छायां वा सूत्र क्या कहता है कि जो इस धातु का कर्म है और इस धातु के साथ समान कर्तृक भी है, ऐसी धातु से परे सन प्रत्यय होता है। तो यहाँ पर देवदत्तः अत्तुम इच्छति अगर हम कहते हैं तो इस धातु का जो कर्म अत्तुम है वो उसका कर्ता और इस धातु का कर्ता दोनों का समान है, इसलिए यहाँ अद धातु से सन प्रत्यय हो जाएगा। अद धातु कर्मणः समान कर्तृकादिच्छायां वा से हमने सन प्रत्यय कर दिया। अद और सन। अब यहाँ पर ये धातु अनिट है, इसलिए एकाच उपदेशे अनुदात्तात से यहाँ पर अद धातु से परे जो है इट का, यहाँ पर इट का सन, यह धातु जो है अनिट है, इसलिए यहाँ पर इट का आगम नहीं होगा। और लुंग सनो घसले इस सूत्र से सन परे रहने पर यहाँ पर अद को क्या हो जाएगा? घसली आदेश हो जाएगा। अद को क्या हो जाएगा? यहाँ पर घसली आदेश हो जाएगा। घस और सन में से क्या बच जाएगा? स बच जाएगा। सन में से यहाँ पर स बच जाएगा। घस और स। अब संन्यंगो सूत्र से सन परे रहने पर द्वित होगा। यह हम विपटिशति में भी देख चुके हैं
कि सन परे होने पर धातु को द्वित्व होता है। तो यहाँ पर धातु को द्वित्व करना है, जैसे यहाँ पर पट पट किया था, यहाँ पर क्या कहेंगे घस घस, और सन प्रक्रिया वही रहेगी। हलादि शेषः पूर्वाभ्यासः, ये कार्य करके हम हलादि शेष है और पूर्वाभ्यास करके हम घ घस और स्वरूप बन जाएगा। अभ्यास चर्च से झ को तृतीय वर्ण आदेश च छ ज हो जाएगा। संयत से ज को के अ को ई हो जाएगा। जी घ स, यह रूप यहाँ तक बन जाएगा। अब इस आगे की जो प्रक्रिया है वो हम अगले अंक में पुनः देखेंगे। धन्यवाद।